तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे अभी। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पहले स्टेप कोएफिशिएंट सेम करना है। तो किसका सेम करेंगे, तो देखो x का तो सेम ही है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 2, तो कोएफिशिएंट सेम है, तो सेम करने की कोई आवश्यकता है नहीं, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो x का कोएफिशिएंट सेम है 2 और यहाँ पे भी 2। अब क्या उस सेकंड स्टेप उसका साइन लेंगे, जिसका कोएफिशिएंट सेम है या फिर जिसका कोएफिशिएंट अपन ने सेम किया है उसका साइन लेंगे अभी। तो इसका साइन क्या है, कुछ नहीं है प्लस, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं है क्या है प्लस, इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, दोनों का साइन क्या है प्लस। अगर दोनों का साइन अगर सेम है, थोड़ा सा उल्टा है ना, दोनों का साइन अगर सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, दोनों का साइन अगर सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, याद रखना है दोनों का साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन, और दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे एडिशन। समझ में आया, तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, ये नोट करके रखना, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन अगर सेम है तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो देखो तो 1 में से 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 2 में से 1 कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन क्या है, तो सब्ट्रैक्शन क्या है, यानी जो नीचे वाला है उसका साइन चेंज होगा, इसका क्या है, क्या प्लस है तो क्या होगा माइनस, इसका प्लस है तो क्या होगा माइनस, इसका प्लस है तो क्या होगा माइनस। आप बोलोगे सर इसका तो दिया ही नहीं था, अरे कुछ साइन नहीं रहता है, क्या रहता है प्लस, इसका प्लस है तो क्या कर दिया माइनस, यानी प्लस 2x और ये माइनस 2x, ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस 3 माइनस 1 तो क्या होता है माइनस 3, क्या पे कुछ नहीं बन रहता है और उसका साइन क्या है माइनस, तो क्या है माइनस 1, तो कितना होता है बेटा माइनस 4, तो क्या आएगा माइनस 4। समझ में आया क्या, अब 9 याद रखना है, अब 10th में है ये तो बताना नहीं पड़ता है, 9 माइनस 13 तो कितना होता है, कितना होता है, तो कितना होता है बेटा 4, बराबर। और देखो बड़ा कौन है 13, उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। समझ में आया क्या, तो कितना होता है बेटा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या होता है 4y, देखो 4y इज इक्वल टू क्या होता है 4। तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहता है, बताया था मैंने, ये मल्टीप्लाई में है, अब y की वैल्यू निकालना तो वो अकेला रखना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा फिर डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 4/4, तो कितना है बेटा 1/1, और 1/1 अगर डिनोमिनेटर 1 है तो सिर्फ न्यूमरेटर को लिख सकते हैं, यानी क्या आएगा बेटा यानी क्या आएगा y इज इक्वल टू 1, बराबर है। अब क्या करेंगे y की वैल्यू लेंगे, अब x की निकालना पड़ेगा, पुट, कभी आप अगर सॉल्व करेंगे कभी x की निकलेगी कभी y की निकलेगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पहले y की निकालना चाहिए। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी कौन सी में रखना है 1 या 2, मैं 2 में रखता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, अगर माइनस मैं डरता तो क्या करेंगे 2 में रखेंगे, आपकी मर्जी, आप नहीं डरते हैं तो 1 में भी रख सकते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, तो इक्वेशन 2 क्या है मैंने पहले बताया, आपकी मर्जी है, सिर्फ मैथ में चलती है मर्जी आपकी, ठीक है। तो 2x प्लस y की जगह क्या रखना है, इसको y को निकाल देना है और क्या रखना है वहां पे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 13, तो 2x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू निकालना, जिसके पास x नहीं उधर लेके गएंगे, ये उधर लेके गए, तो इसका साइन प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस 13, याद रखना है इसका साइन चेंज होगा, इसका नहीं, ये जा रहा है उधर तो इसका साइन चेंज होगा 13, और इसको उधर लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ तो क्या होगा 13, ये उधर लेके गया प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस, 2x इज इक्वल टू कितना होता है 12, बराबर है। अब x की वैल्यू निकालना है, अब ये मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या होगा डिवाइड, यानी ऊपर है तो क्या होगा नीचे जाएगा, बराबर है। तो कितना होता है 6,
तो x इज इक्वल टू क्या है बड़ा 6/1 यानी x इज इक्वल टू कितना था 6 और लास्ट की लाइन लिख देना क्या है लास्ट की लाइन। अब इसके बाद नहीं बताऊंगा क्या रहेगा बराबर लास्ट की लाइन क्या रहती है x, y इज इक्वल टू तो x पहले लिखा तो x की वैल्यू पाएगा y की वैल्यू क्या होगा y की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है ओके नेक्स्ट तो प्रैक्टिस करना है। अगर मैं 10 मिनट पढ़ूंगा तो आपको इंटू 4 यानी 40 मिनट आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है ऑनलाइन में तो भाई ऐसे ही होता है। अब 4th नंबर का याद रखना है 4 टाइम्स आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और जो है आपका मोबाइल का जो डाटा है जनरली 1 GB रहता है आपकी इसमें वो डाटा थोड़ा सा बचा के रखना है। यानी कम इसमें सब होना चाहिए। तो देखो ना एम और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है एक है एम और दूसरा कौन सा है एन। तो आपको एम और एन इस वेरिएबल की आपको क्या निकालना वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है तो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90 इसको देंगे इक्वेशन 1 m माइनस 6n इज इक्वल टू क्या है -7 इसको देखो कितना याद रखना है। इधर n पाया तो इधर भी n चाहिए बराबर है। इधर n सेकंड में है तो इधर भी n सेकंड में चाहिए नहीं है तो चेंज करेंगे। समझ में आया कैसा चेंज करेंगे सर समझो अगर ऐसा समझो अगर ऐसा रहता था समझो -6m प्लस m इज इक्वल टू -7 अगर ऐसा रहता है यहाँ पे m आना पहले तो इधर में m ही आना चाहिए। तो कैसा करेंगे m पहले क्या सेकंड में क्या है -6 है इज इक्वल टू -7। अब बोलेंगे अरे सर चेंज कर दिया पोजीशन चेंज कर दे तो साइन चेंज होना चाहिए। अबे बेवकूफ इक्वल के उधर गया तो साइन चेंज होगा यानी एक घर में से दूसरे घर में गया तब साइन चेंज होगा। एक घर में ही खेल रहे हैं बराबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। इधर ही है ना इक्वल के उधर गया क्या नहीं इक्वल के उधर जाएगा तब चेंज होगा। ये इधर ही है ना भाई तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। माइनस हो तो माइनस ही है इसका साइन प्लस है तो प्लस। अरे सर प्लस तो लिखा ही कुछ नहीं है प्लस रहता है समझ में आया। ठीक है तो याद रखना है साइन चेंज अगर 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 ये प्रॉब्लम अगर ऐसा रहता तो ऐसा करते थे। क्यों करते थे पहले इधर एम है तो इधर भी एम चाहिए बराबर है। साइन चेंज नहीं होगा भी क्यों नहीं होगा क्योंकि घर में इधर उधर हो रहे हैं एक रूम में से दूसरे रूम में जाते हैं तो चेंज करते हैं क्या आप कपड़े चेंज करते हैं क्या नहीं करते हैं बराबर है। दूसरे अगर बाहर जाना है अगर ये यहां से उधर गया बाहर जाएंगे यानी यहां का नंबर अगर दूसरे बाहर गया यानी इक्वल के उधर गया तब साइन चेंज होता है। समझ में आए। ठीक है वीडियो ज्यादा लंबा होगा शॉर्टकट में करेंगे। तो देखो बेटा कोएफिशिएंट किसका सही करेंगे एन का भी कर सकते हैं। एन का किया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर है। और इसको भी कर सकते हैं आपकी मर्जी क्या करना है। तो मैं क्या करता सेम ऐसा एन का ही कोएफिशिएंट सेम करता। ठीक है तो एन का यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सिर्फ इसको ही नहीं करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आएगा। तो क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 से ही क्यों क्योंकि 2 into 3 कितना होता है 6 होता है। 2 into 3 कितना होता है 6 आया ना यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ही 6 आता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 9। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 नहीं चाहिए वो अपने को क्या चाहिए 6 क्यों चाहिए यहाँ पे 6 है इसका कोएफिशिएंट क्या है 6 तो यहाँ पर भी 6 आने के लिए अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे ख्याल से 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा बराबर है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को तो कितना होता है बेटा 10m माइनस 6n
इज इक्वल टू कितना होगा ये 38। इसको देखिए इक्वेशन 3, मर्जी आपकी, इसका भी कर सकते थे, एन का भी कोएफिशिएंट, अगर एन का कोएफिशिएंट अगर सेम करना था आपको तो क्या कर देते, इक्वेशन 2 से 5 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों 5 से, यहाँ पे 5 है तो 5, तो मैंने क्या कर दिया, एन का कोएफिशिएंट सेम करना है, मेरी मर्जी, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन 1 का ये नया रूप आ गया, तो इसका कुछ काम है क्या, नहीं है। तो देखो बेटा 2 और 3 में एन का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। अब देखो उसके साइन, इसका साइन कोएफिशिएंट होगा ना सेम। अब क्या देखना है, सेकंड स्टेप, उसके साइन, तो यहाँ पे क्या है माइनस, इधर क्या है माइनस, दोनों का साइन क्या है सेम, माइनस माइनस दोनों का साइन क्या है सेम। अगर साइन सेम है तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। साइन सेम है तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, मेरी मर्जी है, आपकी भी मर्जी चलेगी। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 की माइनस कर सकते हैं, मेरी मर्जी आपकी मर्जी सबकी मर्जी, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है बेटा, आपकी मर्जी है ना। और इक्वेशन 2 क्या है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन अगर है तो क्या करते हैं, जो नीचे वाले उसके साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, समझ में आएगा, साइन चेंज होंगे ना, माइनस हो तो प्लस, यहाँ पे माइनस हो तो क्या आएगा प्लस, बराबर है। अब देखो इस n की वैल्यू क्या है माइनस, इस 6 की वैल्यू क्या है, पहले माइनस था अभी क्या है प्लस, समझ में आया। 7 की पहले क्या थी, ये साइन क्या थी माइनस, अभी क्या हुआ प्लस, क्यों हुआ, साइन चेंज करना है, सब्ट्रैक्शन है, बराबर है। तो देखो 10, यहाँ पे कितने 10 है और यहाँ पे कितने 1 है, तो देखो बेटा 10 में से 1 है कितना बचता है 9 ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 9 है, ओके। तो ये -6 है, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में, वैल्यू सेम है, क्या होगा -6 है प्लस 6 है, समझ में आया क्या, -6 प्लस 6 क्या होगा बेटा 0 ना, तो 0 तो क्या कैंसिल कर दिया, तो 38 और यहाँ पे क्या है 38 और 38 प्लस 7 कितना होगा बेटा, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, 5 1 कितना होता है 4, 45। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ लगा 38 प्लस 7 प्लस क्यों लिया, यहाँ पे प्लस है, पहले माइनस था अभी क्या है उसका साइन प्लस, समझ में आया। देखो तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, 45 डिवाइड बाय 9 कितना आता है 5 आता है ना, समझ में, ये कितना आएगा यहाँ पे 1, 5/1 यानी 5, तो n की वैल्यू क्या होगी 5। अब क्या करना पड़ेगा, अब n की वैल्यू मिल गई, अब n की वैल्यू निकालना है तो पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसमें पुट करेंगे आपकी मर्जी, मैं करता इक्वेशन 2 में पुट, ठीक है आपकी मर्जी, 1 में भी कर सकते हैं 2 में भी कर सकते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, समझ में आया। तो m की वैल्यू क्या है 5 माइनस 6n इज इक्वल टू -7, तो क्या होगा, अब n की वैल्यू निकालना है, जिसके पास n है उधर फेंक दो, बराबर है ना, यहां से वो बाहर गया यानी इक्वल टू उधर गया तो साइन चेंज होगा, साइन इसका 5 का साइन माइनस नहीं है, आगे रहता है साइन, कुछ नहीं, क्या है प्लस, तो ये उधर लेके बराबर इधर लेके जाना, इसके बाद तो क्या बचता है 6n -7, ये उधर गया, इसका साइन प्लस है, याद रखना है, आगे रहता है साइन प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, कितना होता है -12, माइनस माइनस कैंसिल,
ठीक है, तो क्या होता है, क्या बचता है 6n इज इक्वल टू 12। इसके बीच में मल्टीप्लाई रहता है, तो मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या होगा डिवाइड, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो ये है मल्टीप्लाई, तो उधर गए तो क्या होगा डिवाइड। तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 6 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 2 by 1 यानी क्या होता है 2। लास्ट की लाइन आप लिख लेना, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, ठीक है, थैंक यू।